माधवदास जी जब जगन्नाथपुरी गए तो 3 दिन तक महाप्रभु जगन्नाथ जी को उन्होंने दर्शन नहीं किया। जगन्नाथपुरी पहुँचते ही जगन्नाथ जी का श्री मंदिर देख करके रोने लगे और रोते रोते समुद्र के किनारे बैठ गए और जाकर के अपने आप को कोसते हुए रुदन करने लगे। किसी ने पूछा, माधवदास जी ने दर्शन क्यों नहीं किया? बोले, माधवदास जी अपने मन में विचार करने में 21 वर्ष का हो गया। अपने 21 वर्ष मैंने विषय भोग में व्यतीत कर दिए। जगन्नाथ जी की शरण में पहले क्यों नहीं आया? इस उदासी से बैठे हैं जगन्नाथ वहाँ समुद्र के तट पर जाकर और अपने आप को दंड दे रहे हैं। ना कुछ पा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ना कुछ पा रहे हैं, बस एक अनिष्ट होकर रुदन करते जा रहे हैं और बार बार स्वयं को कोस रहे हैं। मैंने 21 वर्ष निकाल दिए। अरे तो भाई, किसी ने कहा माधवदास जी को प्रसन्न हो जाना चाहिए, अब तो आ गए शरण में। बोले, अब जीवन का कोई पता है क्या? मेरे जीवन के केवल इतने ही दिन हो, 21 वर्ष 6 दिन की मेरी आयु हो, तो इसका मतलब अब शेष 3 ही दिन रह पाऊंगा मैं ठाकुर जी की शरण में। 21 वर्ष तो मैंने विषय भोग में निकाल दिए। इस बात से परेशान होकर रोने लगे। अच्छा, माधवदास जी ने कोई 3 दिन का नियम नहीं लिया था। माधव दास जी तो मृत्यु पर्यंत अनशन पर बैठ गए समुद्र के तट पर जाकर कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। ठाकुर जी की शरण में पहले नहीं आया। 3 दिन बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ब्रह्म वेदी पर बैठे हैं। महाप्रसाद सामने रखा है। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी है, ठाकुर जी से कह रही है, नाथ भोग आरोग। जगन्नाथ प्रभु कह रहे हैं, देवी इच्छा नहीं हो रही क्यों? आप तो जगन्नाथ हो, आप तो प्रसाद देखते ही महाराज हाथ लंबे कर लेते हो, दूर दूर से पाने लग जाते हो, और आज आपको इच्छा नहीं हो रही, क्या बात है? महाप्रभु जी कहते हैं, एक मेरा भक्त सब छोड़ के आ गया, सब त्याग करके आया, त्याग करके मेरे शरण में आया है, लेकिन इस बात की ग्लानि में बैठा है कि इतने वर्ष मैंने क्यों संसार में विषय भोग भोगे, और वह भूखा प्यासा 3 दिन से पुरी में समुद्र के तट पर बैठा है। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है। तुम कुछ करो, उसके पास प्रसाद भिजवाओ, वह पाएगा तब मैं प्रसन्न होऊंगा। लक्ष्मी जी ने स्वर्ण के थाल में महाप्रसाद को, सनुक का थाल जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ भोग लगाते हैं, वही थाल जगन्नाथ जी के अधूरामृत से युक्त थाल एक बालक का रूप धारण करके माधवदास जी के पास ले जाया गया और माधवदास जी के पास रख कर के कहा, बोले कि आप ही माधवदास है? स्वर सुनकर के बोले, हाँ जी मैं ही हूँ। बोले, श्री ठाकुर जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, मंदिर से पा लीजिए। माधवदास जी तो महाराज प्रसाद देखने में व्यस्त हो गए। बालक अंतर्ध्य हो गया। प्रसाद देख कर के इतने प्रसन्न हो गए, बोले, ठाकुर जी ने प्रसाद भेजा, तुरंत प्रसाद पा लिया। प्रातः काल होते ही मंदिर में थाल नहीं मिला। सब जगह हाहाकार मच गई। पुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाने लगे। गजपति महाराज ने पुजारियों को खड़ा किया, थाल कहाँ गया ठाकुर जी का? सब बोले, हमने तो भीतर ही पधराया, पता नहीं कहाँ गया। ठाकुर जी ने गजपति राजा को स्वप्न आदेश दिया, बोले, चिंता नहीं करो, समुद्र के तट पर माधवदास नाम के भक्त हैं, उनके पास ही वह थाल मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि वह 3 दिन से अनशन पर बैठे थे। ये खबर सुनते ही सब पुजारियों सहित गजपति राजा गए और समुद्र तट पर देखा माधवदास जी बैठे प्रसन्न मुद्रा में, स्वर्ण का थाल रखा है। प्रसाद पा चुके सब ने जाकर दंडवत किया और कहा, महाराज आप दर्शन के लिए चलो। समस्त पुजारी और गजपति राजा माधवदास जी को लेकर के मंदिर में जैसे ही गए, मंदिर में माधवदास जी के प्रवेश करते ही ब्रह्म वेदी पर बैठे श्री जगन्नाथ झूमने लगे। ऐसे आनंदित होने लगे माधवदास को देख ठाकुर जी झूमने लगे माधवदास को, और जैसे ही झूमने लगे सब पंडा पुजारी जय जयकार करने लगे। हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। महाप्रभु प्रसन्न हो गए। माधवदास
को देख कर के माधवदास जी ने प्रथम दर्शन किया श्री जगन्नाथ जी काशी के एक विद्वान सब जगह लोगों को हराते रहते थे। अपनी विद्वत्ता से उनको किसी ने कहा बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा के उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधवदास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधवदास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। उनके रूप रंग चाल ढाल वस्त्रों को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधवदास जी के पास। माधवदास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधवदास जी बोले आपका आगमन कैसे हुआ? बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधवदास हारेगा। बोले शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर ये लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुर आएंगे तुम हमारे शिष्य बन करके हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा। जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी। आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे। इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूँ कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूँ। तो माधवदास जी बोले आप सुनो, पत्र पर मैं लिख देता हूँ कि आप जीते, मैं हारा। आज के बाद आपका मैं चेला हूँ। आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूँगा। नीचे हस्ताक्षर कर देता हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधवदास जी बोले शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते, मैं हारा। क्योंकि माधवदास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना। मुझे लिख दिया कि आप जीते, मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए। माधवदास आपका दास ब्राह्मण देवता रात में सोए प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया। हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवस को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूँ, हरा दिया मैंने उसको, एक उनमें से श्रेष्ठ था। बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए, पत्र उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे। हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई। माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? यह नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा, मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा, माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था, मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था। उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूँ। ब्राह्मण बोले लिखा था, मतलब तुम दोनों के बीच शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं नहीं, देखिए मैं बताना चाहता हूँ, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूँ। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई। बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए माधवदास के पास पहुँचे। हे माधवदास, तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा तेने पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी
मेरी है शब्द भी मेरे जैसे ही है पर मेरे नहीं है ये। मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं। संगीत। ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा, और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर काली पोत करके उसको गधे पर बैठा के चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा, और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा। सबको पता चलना चाहिए कि तुम्हारे मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए, शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप काली पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठकर के पूरे नगर में ढिंढोरा पीटने को तैयार हूँ कि आप जीते मैं हारा, परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है। आप जब तक कालीत और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं। जगन्नाथ जी कहाँ, तुम जाओ। ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से काली स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ ये कि माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास काली पोत के गधे पर बैठकर घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको, मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए, और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेकर खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतू। ठाकुर जी बोले स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो, तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया। अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है, भगवान से कोई जीत सकता है ऐसा शास्त्रार्थ हुआ। ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया। निरुत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण, और पूरी भीड़ एकजुट हो गई सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते तुम्हारे, और स्याही लेकर के ठाकुर जी नहीं पोती, उसके मुंह पे बैठो गधा पे, और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वह बैठ गए गधे पर और पूरे जगन्नाथपुर में हल्ला कर रहे, रोते रोते माधवदास जीत गया, मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया, मैं उनसे हार गया। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे ही मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहाँ खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेकर, कहाँ है वो? बोले वो तो काली मुंह पर पोत करके गधा पर बैठ डोल रहे हैं, पूरे नगर में है। अपने आप ही माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों चढ़ गए गधे पर? आपने क्यों अपने मुंह पर पोछत ली स्याही? आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुँचिए अपना मुख। ब्राह्मण चरणों में, नहीं नहीं माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब आप क्यों स्वीकार की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आपको क्यों स्वीकार कर ली? अरे भैया, तुमने ने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूँ। लिप्ट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब? संगीत। समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाकर ठाकुर जी से लड़ने लगे। नाथ, ये आपने क्या किया? बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी, वह केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए। मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया? महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, फिर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है? मैं यह नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूँ?